तो दोस्तों, ये कहानी है एक शेर की। एक शेरनी ने एक जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में ही वहाँ से कई सारी भेड़ियाँ गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिल करके चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा था और वो भेड़ों के साथ रह करके वो खुद को भी एक भेड़ ही समझ रहा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, कैसे जीता है, कैसे सरवाइव करता है। उसको ये बात भी पता नहीं होती है कि एक शेर का रुबाब क्या होता है। उसको खुद को ये तक पता नहीं था कि वो एक खुद शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी। वो भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा था। उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया, वक्त गुजरता गया और अब वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन चुका था और वो उन भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखाई दे रहा था। लेकिन वो भेड़ों के साथ रह करके वो भेड़ों को उसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन अचानक से एक बूढ़े शेर ने वो भेड़ों के झुंड पर हमला किया। ये यंग शेर को देखा तब वो हैरान हो गया। उसको अपनी खुद की आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर इन भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसे नहीं देखा था और ये देखते ही वो ये भूल जाता है वो वहां पे उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए आया था। फिर उसने सोचा कि उस शेर के साथ वो बात करेगा और उसको पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो बूढ़े शेर ने वो भेड़ों की झुंड पे फिर से हमला किया वो शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही वो बूढ़े शेर को देखा वैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और वो भेड़ियों के साथ वो यंग शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो बूढ़े शेर ने वो यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने वो यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तुम मेरे को देखकर भाग क्यों रहा है। वो यंग शेर ने वो बूढ़े शेर से कहा, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं। वो शेर को देखकर वो एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुन करके हैरान हो गया और वो समझ गया यहाँ पे क्या हो रहा था। फिर वो बूढ़ा शेर वो यंग शेर को एक नदी के पास लेके जाता है। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बूढ़ा शेर उसको नदी के तरफ ढकेलते हुए कहता है, देखो देखो, इस पानी में अपने आप को देखो और पहचानो। उसी दौरान नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने वो यंग शेर से कहा, अपने फेस को इस नदी के पानी में देखो और मेरे फेस को देखो। अपनी बॉडी को इस नदी के पानी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। फिर वो यंग शेर डरते हुए उस नदी के पानी में खुद को देख लेता है। जैसे ही वो अपना चेहरा देख लेता है तो वो हैरान हो जाता है। उसने देखा खुद को कि वो एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिख रहा था और वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि वो एक शेर है। और वो देखते ही, वो समझते ही वो एक शेर की तरह दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ की गूंज सुन के पूरा जंगल कांप उठता है। अब उसने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी पावर को पहचान लिया था। उसने अपने आप में ऐसी एनर्जी महसूस की थी जो इसके पहले उसने कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना ये रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट थी। अब वो रियलिटी को जान चुका था, वो खुद को पहचान चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही अद्भुत और डीप मीनिंग आपके सामने आता है। अपने अंदर से वो वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल करके बिठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो, बस सिर्फ आप वो भेड़ों के बीच में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो और आप रियलिटी को मान लेते हो और आप कहीं ना कहीं उनके साथ रह कर उनके ही तरह बिहेव करने लगते हो, उनके ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको भी ये भीड़ से अलग खड़े रहना है।
अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल, अपने आप को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को समझ लोगे, उस दिन उस शेर की तरह दहाड़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी आपको अपनी सक्सेस की राह से भटका नहीं सकता। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो।